नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नए पेंशनरों को डबल एरियर 2016 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई व्यवस्था। हिमाचल सरकार के नए पेंशनरों को डबल एरियर का लाभ मिल सकता है। 2016 से 2022 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार यह व्यवस्था लागू कर रही है। मान लीजिए यदि कोई कर्मचारी 2019 में रिटायर हुआ है तो फिक्सेशन के समय 2016 से 2019 के बीच सैलरी का एरियर और 2019 से 2022 के बीच पेंशन का एरियर अलग अलग देय होगा। राज्य के कोषागार विभाग ने इस बारे में स्पष्टता के लिए वित्त विभाग से जानकारी मांगी थी और यह अनुमति दे दी गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने विधानसभा चुनाव से पहले एरियर को लेकर दो अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी। इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम कर्मचारियों के लिए था। इसमें क्लास 1 से क्लास 3 के लिए 50,000 और क्लास 4 के लिए 60,000 रुपये तक अधिकतम एरियर की किस्त देने का आदेश था। हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, अदालती आदेशों के पालना न करने वाले अफसरों की संपत्ति होगी कुर्क। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों को लागू न करने की सूरत में दोषी अधिकारियों की संपत्ति व वेतन को कुर्क करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना करने के लिए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। वहीं अदालत ने कहा है कि यदि इस अवधि में अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया गया तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर उनकी संपत्ति का ब्यौरा दायर करें ताकि दोषी अधिकारियों की संपत्ति और वेतन को कुर्क किया जा सके। 5,000 नौकरियां तैयार, नवोदय विद्यालय संगठन अगले 4 महीने के लिए कर रहा है बड़ी तैयारी। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन ने भी अगले 4 महीने में करीब 5,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। ये पद शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनबीएस देश भर में लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है। वही शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद से लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। G20 तक पहुंचा हिमाचल, मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज को भेंट किए कुल्लू के वाद्ययंत्र करनाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि हिमाचल की जनता से जो वादा किया था वो G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने पूरा कर दिखाया है। मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल की कला को प्रोत्साहित करने की बात कही थी। उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को करनाल की जोड़ी भेंट की है। धर्मपुर के साथ लगते गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर के साथ लगते गांव भेड़े का खेच में निर्माण कार्य के दौरान इस भूस्खलन को चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गांव में निजी स्कूल का निर्माण कार्य चला हुआ था। इसी दौरान बुधवार शाम को पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया और काम कर रहे 3 नेपाली मजदूर इसकी चपेट में आ गए। कटर से एटीएम काटकर साथिरों ने उड़ाए 10 लाख, सातिर सीसीटीवी में कैद। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरोली क्षेत्र में सीमावर्ती गांव पड़ोगा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से सातिर करीब 10 लाख की नकदी उड़ा ले गए। साथिरों ने एटीएम से नकदी निकालने के लिए कटर का इस्तेमाल किया। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने 6ठी परीक्षाओं की तिथियां बदली, जाने संशोधित शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को विभिन्न परीक्षाओं की 6ठी परीक्षाओं की तिथियों में फेरबदल किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि पोस्ट कोड 993 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 22 नवंबर को, पोस्ट कोड 991 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 22 नवंबर को, प्रयोगशाला असिस्टेंट की 23 नवंबर, पोस्ट कोड 968 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की 23 नवंबर, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर की 27 नवंबर, पोस्ट कोड 966 असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की 27 नवंबर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 25 दिसंबर, पोस्ट कोड 996 JOA की परीक्षा 20 नवंबर को होगी। 15 दिसंबर को होगी युग हत्याकांड मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में युग हत्याकांड मामले की आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अभी दोषियों की ओर से बहस पूरी नहीं हुई है। मामले को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों को सत्र न्यायाधीश शिमला ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं नियमानुसार इस निर्णय का पुष्टिकरण करने के लिए निचली अदालत ने हाईकोर्ट को मामला भेजा है। वहीं आपको बता दें कि युग हत्या के तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को पहली बार लगेगी ऑनलाइन लोक अदालत।
जे हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत होगी। वाहन चालन और छोटे अपराधों को इस बार अपराधी घर से ही निपटा सकेंगे। अपराधियों को मोबाइल पर SMS के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा। मामला निपटाने के बाद जुर्माने की राशि भरने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश A सैयद और न्यायाधीश सबीना के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इसमें आपसी सहमति से लगभग 30,000 मामले निपटाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियों में संशोधन। जय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों को तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रातःकालीन सत्र 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल में बनी अल्सर, दर्द निवारक समेत 9 दवाओं के सैंपल फेल। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में बनी 9 दवाओं समेत देश भर की 50 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। प्रदेश में बनी जिन 9 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें अल्सर, दर्द निवारक, खांसी, उल्टी, बेहोशी, पशुओं में भूख बढ़ाने वाली और असामान्य पाचन की दवाइयां शामिल हैं। इनमें 7 दवाइयां सोलन और 2 सिरमौर जिले में बनी है। 5 माह के लिए बूढ़ी नागिन माता मंदिर के कपाट हुए बंद, बैसाख संक्रांति के दिन खुलेंगी। समुद्र तल से करीब 10,500 फीट ऊंचे धार्मिक स्थल सरयू लसर में वास करने वाली बूढ़ी नागिन माता मंदिर के कपाट 5 माह के लिए बंद हो गए। जड़ोली दर्रा, रघुपुरगढ़ और सरयू लसर में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया। ऐसे में माता की पूजा अर्चना करना संभव नहीं है। अब माता के कपाट 15 अप्रैल माह को खुलेंगे। वहीं जिला कुल्लू के धार्मिक पर्यटन सरयू लसर में सीजन की पहली बर्फबारी होने पर 15 नवंबर से बूढ़ी नागिन माता मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। माता की वास स्थली सरयू लसर में बर्फ की सफेद चांदी बिछने से यहाँ पारा भी शून्य तक पहुंच गया है। आचार संहिता के कारण अटकी बल्क ड्रग पार्क की पहली किस्त। प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका है। फिर से जिला ऊना के ड्रीम प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरोली के पोलिया बीत में 1405 एकड़ भूमि पर बनने वाली इस पार्क की केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष तमाम औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। अब आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए राशि की पहली किस्त जारी का इंतजार है। इस पर चुनाव आचार संहिता का ग्रहण लगा हुआ है और पहली किस्त अटकी हुई है। अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाओं को मिल रही तारीख पर तारीख। मेडिकल कॉलेज नाहन में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लोगों की तारीख लग रही है। तारीख मिलने के बाद यह निश्चित नहीं है कि उस तिथि में भी अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मरीज को इसके बाद भी फिर दूसरी तारीख दी जा सकती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं सहित अन्य बीमारियों के मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज का रेडियोलॉजी विभाग मरीजों को समय पर सेवाएं देने की बात कर रहा है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हर विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट मशीनों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट मशीनों की जांच होगी। चुनाव आयोग से आने वाले चुनाव पर्यवेक्षक खुद मतदान केंद्र में जाकर रैंडम सैंपलिंग से ईवीएम चुनेंगे और फिर वीवीपैट मशीन से निकाली पर्चियों की जांच शुरू की जाएगी। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की जाँच भी मतगणना के दिन ही की जाएगी। दोस्तों फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन का सोर्स है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू।